अच्छा जी, हमने ना वो बात की थी डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम की, और उसमें क्या मसला क्या था? सर उसमें ये था कि एक एक तो सारी उठा लेंगे, लेकिन जो लेफ्ट साइड की है ना वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी स्टक हो जाएंगे, सबके पास अपनी अपनी एक होगी, या तो उसमें कोई बचेगी ही नहीं दैट्स चॉपस्टिक। राइट। सो मसला ये था कि अगर हर एक जो है वो अपनी राइट हैंड साइड वाली चॉपस्टिक उठा लेता है, तो इसको लोड करते हैं दोबारा। सो ये सूरत हाल थी कि ये जो है अगर हर एक जो है वो अपने राइट हैंड साइड वाली चॉपस्टिक उठा लेता है, यानी कि ये P00 को उठा लेता है, P11 को उठा लेता है, P22 को उठा लेता है, इस तरह करके सारे जो हैं वो जो अपनी पहली स्टेटमेंट है ये वाली, ओके, ये अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो ये दूसरी स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, तो ये सारे के सारे जो इस रे के कंटेंट्स हैं, ओके, ये सब जो हैं ये उस वक्त तक ज़ीरो हो गए होंगे। ओके, ये सब जो हैं ये ज़ीरो हो गए होंगे, जिसके नतीजे में ये सब इधर आके वेट स्टेट में चले जाएंगे, और कोई भी जो है वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकेगा। हाँ जी, यही बात हुई थी ना। यस सर। तो अब हम ना इसका आज एक सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ, फिर जो है ये इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखें कि ये यहाँ पर अभी ये पांचों फिलोसफर्स जो हैं ये खा भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, ठीक है, और ये काम चलता जा रहा है। ये मैंने इनफाइनाइट लूप डाला हुआ ऑब्वियसली, तो ये इस तरह जो है ना ये चलते जाएंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप दिस। इसमें ना जो सिस्टम 5 आईपीसी मैकेनिज्म है ना वो मैंने यूज़ किया। हमने दो चीज़ें उसकी पढ़ी हैं पहले, याद है किसी को? ये शेयर्ड मेमोरी और मैसेज क्यूज। ये तीसरी जो चीज़ है सेमाफोर, ये आज हम देखते हैं। तो ये जो है इसमें जिस तरह हमने शेयर्ड मेमोरी गेट किया था ना, उसी तरह ये सेम गेट है, ये देखो, ठीक है।
हमने क्या पास किया था शेयर्ड मेमोरी गेट को सबसे पहले? ये सर की पास की पास की है ना, तो ये भी की है, थी। राइट। सो ये एग्जैक्टली ये तीनों जो हैं इनकी जो फॉर्मेट है ना वो बड़ा सिमिलर है। वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी गेट था, यहाँ पे सेम गेट है, लेकिन दोनों में जो हमने पहली चीज़ पास करनी है वो की है। ओके, तो यहाँ पे ये जो की है ये उसी तरह ये एक नंबर है 456, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये जो है ये की है। उसके बाद ये है 5, ये इंडिकेट कर रहा है कि मुझे कितने सेमाफोर्स चाहिए। ये एक मुझे एरे देगा सेमाफोर्स की, ठीक है, जो कि 255 तक जा सकती है, राइट। सो मैं कह रहा हूं कि मुझे ना सिर्फ 5 सेमाफोर्स चाहिए। ओके, सो अब ये मुझे 5 की एरे देगा। ठीक है जी। अब ये ना मुझे 5 सेमाफोर की ना अरे मिल गई है, जिसका जो आईडी है वो मुझे इस सेम आईडी में रिटर्न हो गया। और ये वही है आईपीसी क्रिएट वगैरह, ये 666 है कि मुझे सबको जो है ना वो रीड राइट परमिशन मैंने दे दी है। ओके, तो अब ये जो अरे है इसके एलिमेंट्स को ना मैंने इनिशियलाइज करना है। ओके, इसके लिए ये अनसाइंड शॉर्ट्स की एक अरे है 5 की, ये चॉपस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो सेमाफोर्स है ना, सिस्टम 5 सेमाफोर्स, ये नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जा सकते, ठीक है। ये जो है ये देखो इसलिए अनसाइंड है ये, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने इसको 5 की जो अरे है उसमें मैंने ये 111 डाल दिया। ओके, क्योंकि शुरू में मैंने बेसिकली ये इंडिकेट करना है कि सारी चॉपस्टिक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, अवेलेबल है। तो मैंने ये अरे बनाई 5 की, इसमें ये सब मैंने 1 डाल दी। अच्छा जी, यहाँ पर ये अब जो अरे है इसको मैंने स्टोर किया, ये एक यूनियन है, सेम यूनियन, ये जिसका मैंने नाम रखा है आर्ग्स। ये जो सेम यूनियन है ये है ये, ठीक है। और इसमें ये जो मेंबर है अरे ये है जिसके अंदर मैंने वैल्यूज जो है वो सेट करनी है। ये एक स्टैंडर्ड यूनियन है। ओके, ये आपने इसी तरह ही लिखनी है, इसमें कोई रद्द बदल की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह ही होगी। और अब मैंने उसे कहा कि ये जो यूनियन है उसका जो मेंबर अरे है उसको ये वाली जो चॉपस्टिक्स वाली अरे मैंने बनाई है ना वो असाइन कर दो, ठीक है। यहां तक कोई सवाल? हाँ जी भाई, कोई? अच्छा जी, अब ये जो सेम कंट्रोल कॉल है ना, ये सिस्टम कॉल सर है। बस ये बता दीजिए आईपीसी एग्जैक्टल ये किस चीज़ के लिए है? ये है कि भाई ये अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो फिर नहीं बनानी। ओके, ये क्रिएट है ओके। तो क्रिएट कर दो। ओके, ये अब सेम कंट्रोल कॉल के जरिए मैंने उसे ये कहा कि ये सेमाफोर इसको ये जो
यूनियन मैंने बनाई है ना, इसके साथ इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, ये सेट ऑल कह रहा है कि तमाम मेंबर्स जो कि इस सेमाफोर अरे के हैं उनको इस अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके साथ सेट कर दो। ये ज़रूरी नहीं कि ये 1 हो, ये यहाँ पर हमारे लिए चॉपस्टिक्स हैं, ये 1 है, लेकिन किसी और एप्लीकेशन में ये 4 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, कुछ और भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम सिमुलेट कर रहे हैं अपनी चॉपस्टिक्स को, तो इसलिए ये सब को मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया। ओके, तो अब मैंने इसे कहा कि इन सब को ना 1 पे इनिशियलाइज कर दो। तो अब ये जो हमारी अरे है ना, ये हो गई इस तरह। ये ठीक है भाई? हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? यस सर। ओके, अब ये जो है ये हमारी सेमाफोर की अरे जो है ये इनिशियलाइज हो गई। और अब मैंने क्या करना है कि हर एक जो फिलोसोफर है ना उसको एक थ्रेड कंसिडर करना है। सो 5 फिलोसोफर हैं, तो हम जो है वो 5 थ्रेड बनाएंगे। ओके, सो हर एक थ्रेड जो है वो एक फिलोसोफर होगा। तो जो थ्रेड आईडीज हैं उनके लिए ये एक अरे बना ली मैंने, थ्रेड आईडी। ठीक है, जिस तरह प्रोसेस का आईडी है उसी तरह हमने थ्रेडिंग के वक्त जब हमने चैप्टर बात की थी कि भाई हर थ्रेड का भी एक आईडी है, तो उस आईडी को सेव करने के लिए मैंने ये अरे बना ली थ्रेड आईडीज की। फिर मैंने ये जो हर थ्रेड है ना उसको मैंने बताना है कि तुम फिलोसोफर नंबर 1 हो कि 2 हो कि 3 के 4। ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने ये एक दूसरी अरे बनाई ई काउंट की, फिलोसोफर काउंट कि ये कौन सा फिलोसोफर है। ओके, तो ये 2 अरेज हैं। ठीक है, ये एक जो है ये थ्रेड आईडी सेव करने के लिए और दूसरी जो है वो बताने के लिए कि तुम कौन से वाला फिलोसोफर हो। और ये हमारी पी थ्रेड क्रिएट की कॉल है। ओके, जिसने अब एक थ्रेड क्रिएट करना है। तो जैसे हमने पहले भी देखा था थ्रेडिंग वाले चैप्टर में कि जो पहला पैरामीटर है वो है उस थ्रेड का आईडी हमने सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो थ्रेड आईडी नाम की ये जो अरे बनाई थी उसके अंदर हम उस थ्रेड का आईडी सेव कर लेंगे। ठीक है, ये एक फॉर लूप में चल रहा है, तो ये पहले 0 1 2 3 उस तरह करके चलेगा। ये नल जो है ये बेसिकली हम जो थ्रेड के डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं ना हम कह रहे हैं कि बस वही ठीक है। ओके, हमने इसकी जो है ना वो प्रायोरिटी चेंज नहीं करनी, हमने इसकी जो है वो जॉइनेबल एट्रीब्यूट नहीं चेंज करना, हमने इसके जो थ्रेड के डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स हैं ना हमने कहा कि हमें वही एक्सेप्टेबल है। सो वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग हियर, यू जस्ट से नल। ये वो फंक्शन है जिसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, फिलोस थ्रेड, फिलोसोफर थ्रेड जिसका मैंने नाम रखा है। ये फंक्शन जो है असल में इसने काम करना है। ठीक है, ये भी हम ऊपर उसको तफसीलन डिस्कस करते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसने असल में काम करना है और ये वो डेटा है जो मैं इस फंक्शन को पास करना चाहता हूँ। सो हर थ्रेड को जो आपने डेटा पास करना है वो आपने यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पर मैं हर थ्रेड को जो फिलोसोफर नंबर है ना वो पास कर रहा हूँ। ठीक है भाई? यस सर। ओके। सर एक सवाल था। हाँ जी, सर सी में थ्रेड में हम सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पास करनी होगा एक थ्रेड के अंदर, जो मेथड है मेरा जी जी, वो कैसे करेंगे? हाँ, वो बात ये है कि उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट का एड्रेस पास करेंगे। अब स्ट्रक्ट के अंदर जो मर्जी डाल लो, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही चीज पास होगी, ये बात पक्की है। ठीक हो गया सर।
सर हम अरे भी पास कर सकते हैं एज अ ये पॉइंटर। अरे स्ट्रक्ट में डाल दो ना, नहीं, अगर अरेज ये मल्टीपल चीजें डालनी है तो वो सारी चीजें एक स्ट्रक्ट में डाल दो। जैसे सर वो स्ट्रक्ट ही बनेगा अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है, वो करेक्टर अरे और या जो भी वैल्यू कुछ है, इंटीजर है, तो फिर वो स्ट्रक्ट बन के जाएगा। दैट्स राइट। ठीक है, हाँ जी, कुछ और सवाल? अच्छा जी, तो ये थ्रेड क्रिएट हो गए। अब हमने जिस तरह प्रोसेस में था ना वेट सिस्टम कॉल थी, इसी तरह थ्रेड में ये पी थ्रेड ज्वाइन है। ओके, ये जो है ये इंतज़ार करेगा उन थ्रेड्स के टर्मिनेट होने का। ओके, तो यहाँ पर तो खैर हमने टर्मिनेट होना ही नहीं है। बहरहाल ये जब आपने थ्रेड को बनाया डिफ़ॉल्ट, तो जो डिफ़ॉल्ट थ्रेड्स हैं वो ज्वाइनेबल होते हैं, इसलिए मैंने ये इसको ज्वाइन यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने वही थ्रेड आईडी वाली जो अरे है वो इधर यूज़ की है ये। ठीक है, तो ये जो कॉल है ना, ये हर थ्रेड के टर्मिनेट होने का इंतज़ार करेगी बेसिकली, ये जो पी थ्रेड जो है। ठीक हो गया? हाँ जी, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। ऑलराइट, अब आते हैं एक्चुअल कोड की तरफ। तो यहाँ पर अब ये वो फंक्शन है जो हमने पास किया था थ्रेड को एज अ पैरामीटर, कि जब ये थ्रेड चले तो वो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करे। और यहाँ पर आप देखें कि ये जो डेटा है ये वॉइड स्टार है। अगेन क्योंकि इसको सिर्फ हम एक ही चीज़ पास कर सकते हैं और हमें नहीं पता कि वो कौन से टाइप है, तो हम जो है ना उसको वॉइड स्टार डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में मुझे पता है कि मैं उसको एक इंटीजर पास कर रहा हूँ, एक इंटीजर का एड्रेस पास कर रहा हूँ टू बी प्रिसाइज। ओके, तो मैं अब उसको डी रेफरेंस करके वापस इस लोकल वेरिएबल एक्स में सेव कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये जो एक्स है ये मेरा फिलोसोफर नंबर है। ठीक है, तो अब बेसिकली यूँ समझें कि जी एक्स जो है वो एक थ्रेड के लिए 0 है, अगले फिलोसोफर के लिए एक्स 1 है, फिर इसी तरह ही अगले के लिए 2 है, फिर उससे नेक्स्ट जो है वो 3 है, फिर ये ऐसे ही था ना कोड में। यस सर। ओके, और यहाँ पर अब यहाँ पर फिर वही सेम गेट है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर ना सेमाफोर अरे क्रिएट नहीं हम कर रहे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ वही की यूज करके उसकी आईडी हासिल कर रहे हैं। ओके, तो अब हर एक जो थ्रेड है उसके पास ये जो सेम आईडी है ये आ जाएगी, सेम ही होएगी क्योंकि सेम सेमाफोर ही है। सो हर एक के पास जो है वो सेम आईडी। ओके, तो ये तो सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होना। ओके, राइट, सो अब हर फिलोसोफर को क्योंकि 2 चॉपस्टिक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये चॉपस्टिक्स की अरे डिक्लेयर किया जो कि 2 है। ओके, अगेन नोटिस कि ये भी अनसाइंड शॉर्ट है। ओके, ये चॉपस्टिक्स जो हैं ये 2 हैं। ठीक है, तो अब जैसे वहाँ पर मैंने एक अरे बनाई थी, तो ये वही अरे है उसी तरह ही, लेकिन अब मैंने 5 की जगह ये 2 हैं। ठीक है, और ये उसी तरह ये जो सेम यूनियन आर्ग वही वाला है, और अगेन यहाँ पर मैंने इसको चॉपस्टिक्स साइन कर दी हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ना ये एक और स्ट्रक्ट है सेम ऑप्स। ठीक है, ये सेम बफ जो है ना ये इसकी डेटा टाइप है। ये आप अगर मैन पेज देखें ना तो ये
ओके, ये नीचे देखें, ये इनमें से जो एक हेडर फाइल है ना, उसके अंदर ये डिफाइंड है। ओके, ये की है इस सारे चक्कर में। इसके 3 मेंबर्स हैं, ये देखो, सेम नंबर, सेम ऑप और सेम फ्लैग। इस फ्लैग को आप रहने दें, ये इसको अनडू वगैरह करने के लिए, तो इसको हम 0 ही रखें। अहम काम ये है, ये जो हमारी अरे थी 5 की, ठीक है, उसमें से अब हमने 2 सेमाफोर्स के ऊपर ऑपरेशन करना है एक ही वक्त में। तो ये बता रहा है कि कौन सा सेमाफोर नंबर है, और ये ऑप बता रहा है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये नंबर और ये कौन सा ऑपरेशन क्या करना है। तो यहां पर अब मैं इसे कह रहा हूं कि एक तो जो सेमाफोर उठा लेना है वो एक्स है, जो राइट साइड का होगा। सो मसलन अगर हम ये देखें, ये जो पहला फिलासफर है, इसके लिए तो एक्स 0 है ना, अगेन यस सर। ठीक है ना। वो टेबल जो है उसको अगर आप जहन में रखें कि ये टेबल था ना, ये यहाँ पे 5 चॉपस्टिक्स है ना। सो 0 1 2 3 4, ये फिलोसोफर 0, ओके, ये फिलोसोफर 1, ये फिलोसोफर 2, ये फिलोसोफर 3 और ये फिलोसोफर 4। तो अब ये जो फिलोसोफर 0 है, ओके, इसके लिए तो x 0 मैंने पास किया ना, ये फिलोसोफर 0 है, p 0 है, तो इसका x 0 है। तो इसने जो 2 सेमाफोर्स जिनके ऊपर ऑपरेशन करना है वो ये वाले होंगे ना। यस, 0 और 1। ये होगा ना 0 और 1। इसने ये वाली चॉपस्टिक, सो चॉपस्टिक 0, चॉपस्टिक 1, चॉपस्टिक 2, चॉपस्टिक 3, चॉपस्टिक 4। तो इसने ये वाली चॉपस्टिक उठानी है ना, C0 और C1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करना चाहेगा इन 2 सेमाफोर्स पर, इस पे और इस पे। ये करना है ना इसने। सर इसने इन नंबर से चॉपस्टिक उठानी है। या ये जो हमारी अरे है, ये चॉपस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। यस सर। तो 1 का मतलब है कि चॉपस्टिक अवेलेबल है, तो इसने ये वाली 2 चॉपस्टिक्स उठानी है। ठीक है, उठाने से हमारी यहाँ पे मुराद होएगी कि ये इन सेमाफोर्स की वैल्यू को डेक्रीमेंट करेगा। बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये जो सेम ऑप्स की अरे है, इसमें मैंने कहा कि एक सेमाफोर जिसके ऊपर मैंने ऑपरेशन करना है वो है x यानी कि 0, और दूसरा जो है वो है x + 1 mod 5 यानी कि 1। ठीक हो गया ना। यस सर। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि फ्लैग जो हैं वो दोनों में हमने 0 ही रखने हैं, तो वो अब ये जो फिलोसोफर है इसने हमेशा इन्हीं 2 सेमाफोर्स पर एक्ट करना है ना। ठीक है ना, ये जो फिलोसोफर है P0, ठीक है, सो ये P0 है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। तो इसने P0 ने तो हमेशा इन्हीं 2 सेमाफोर पे एक्शन लेना है ना। यस। ठीक है, तो इसकी तो जो अरे है उसमें तो सिर्फ इन 2 सेमाफोर्स का जिक्र है।
ठीक है। सो यहाँ पर जो ये ऑप्स वाली रे है, ये वाली, इसमें देखो जो सेमाफोर का नंबर है वो 0 और 1, ये जो सेम ऑप्स की मैं ये रे बना रहा हूँ ये, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर का मेंबर है उसके अंदर 0 है और 1 है, क्योंकि मैंने इन्हीं दो के ऊपर ही काम करते रहना है। जो अगला फिलोसफर होगा उसके लिए क्या होगा भला? उसके लिए 1 और 2 होगा। 1 और 2 होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगला फिलोसफर जो है उसके लिए ये 1 और 2 होगा। ये जो P2 है इसके लिए ये 2 और 3 होगा। P3 जो है इसके लिए 3 और 4 होगा। और P4 के लिए क्या होगा? 4 और 0। 4 और 0, एग्जैक्टली। सर एक चीज़ मैंने पूछनी थी, ये जो हम लोग सेम गेट करवा रहे हैं पहले सेम आईडी के अंदर, वहाँ पे हम लोग 3 सेमाफोर गेट करवा रहे हैं, तो यस, ये मैंने जानबूझ के रखा था कि किसी ने गौर करना इस बात पे कि नहीं। यस गुड कि किसी ने गौर किया। यस, एक्चुअली इस टाइम पर ना इट डज नॉट रियली मैटर कि मैं यहाँ पे 3 रखूँ कि 4 रखूँ कि 5 रखूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ना एक्चुअली अब रे क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर उसी का आईडी हासिल कर रहा हूँ, ठीक है। सर जो हम लोग सेमाफोर क्रिएट कर रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर, मतलब तो वहाँ पे जो हमारी पहली 2 सेमाफोर होंगी तो सिर्फ उन्हीं को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन आईडी उसकी ले रहे हैं 0 और 1। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये सिर्फ इन दो के ऊपर ऑपरेशन करे। एक्सेस ये सारों को कर सकता है, जब आईडी इसके पास आ गई ना तो ये एक्सेस तो सारों को कर सकता है, यस सर। ठीक है। सर तो जब नेक्स्ट ऑप्शन मतलब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा उसके लिए तो यहाँ पे मतलब 1 और 2 नहीं होगा किधर? इधर? अंदर सर, ऑप्स के अंदर, ऑप्स के हाँ, रे में। नहीं नहीं, ये अरे है ना, आपस की अरे है ना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने किस सेमाफोर पे क्या एक्शन लेना है। मेरे पास जो अरे है वो तो ये जो बनी थी ये अरे है ना, ये है 5 सेमाफोर की अरे, यस सर। ठीक है। अब इस अरे में मैंने इस थ्रेड के अंदर 0 और 1 वाले सेमाफोर पर एक्शन लेना है, ठीक है। इस सेमाफोर सॉरी इस फिलोसफर के लिए मैंने 1 और 2 पर एक्शन लेना है, फिलोसफर 2 के लिए मैंने 2 और 3 पर एक्शन लेना है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने मतलब 0 और 1 की हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है ना इसके हाँ जी, अंदर बिल्कुल दी ऑप्स के है, अंदर, हाँ तो बिल्कुल। जब नेक्स्ट आएगा उसके लिए भी तो ये 0 1 ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल नहीं देना पड़ेगा ऑप्स की अरे के लिए। हाँ ना, तो ये देखो हर एक के पास अपनी कॉपी है ना, ये 5 थ्रेड्स हैं। ये देखो ना, ये जो फंक्शन है ये जब मैंने ये पी थ्रेड क्रिएट कॉल किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ ना यस सर। पांचों में, बिल्कुल। ठीक है। तो पांचों के पास अपनी अपनी कॉपी है इन वेरिएबल्स की। ये लोकल वेरिएबल्स हैं इस थ्रेड के, ओके। ये सारे जो है ना, ये सारे ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं। हर थ्रेड के पास इनकी एक अपनी कॉपी है। सो ये जो सेम ऑप्स अरे है ये ओके सर, वो आपने वहाँ पे नया एक्सट्रैक्ट बना दिया हुआ है, ठीक है ठीक है, वो मैंने देखा भी, उधर आपने नया स्ट्रक्ट बना दिया हुआ। हाँ। सही है। सो ओके। ये जो है ना ये सेम ऑप्स हर एक के पास ये इसकी अपनी कॉपी है ये। सही हो गया, ठीक हो गया सर, समझ गया। सो इसके पास सेम ऑप्स है, इसके पास अपनी सेम ऑप है, हर एक के पास जो है
हर एक के पास अपनी अरे है 2-2 की। सर ये देखा जाए सेमाफोर ऑपरेशन हमारे पास लेफ्ट और राइट के लिए, तो इस वजह से 2 ही है बस। हाँ, क्योंकि 2 ही, हर फिलोसोफर ने 2 ही चॉपस्टिक्स 2 ही इस्तेमाल करनी है ना। सिर्फ फर्क बिल्कुल। ये है कि किसने कौन से वाली करनी है। ओके, यस। P0 ने अरे में से ये और ये वाला सेमाफोर हासिल करना है। इसी तरह ही जैसे बाकी ये मैंने लिखे हुए हैं कि हर एक ने इसमें से अलग-अलग पेयर लेना है। ओके, सो इसने सेमाफोर नंबर 0 और 1 पे काम करना है, इसने सेमाफोर 1 और 2 पे काम करना है, इसने सेमाफोर 2 और 3 पे काम करना है, इसने 3 और 4 पे काम करना है, इसने 4 और 0 पे काम करना है। ठीक है, तो हर एक के पास ये जो सेम ऑप की अरे है उसमें ये हमने इनिशियलाइज कर देना है कि तुमने किस के ऊपर एक्शन लेना है। यहां तक ठीक है? यस सर, क्लियर। यस। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि असल में जो काम है, जो सेमाफोर ऑपरेशन है, वो है ये था नंबर किस सेमाफोर पे अमल करना है, और ये है कि क्या अमल करना है, अप करना है, डाउन करना है। ओके, तो अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने उसको डाउन करना है -1। ठीक है, जो इस वक्त सेमाफोर की वैल्यू है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसलिए ये देखो दोनों में सेम ऑफ सब 0 डॉट सेम ऑफ -1 है। ठीक है, यस सर। ओके, अब ये है वो असल कॉल जिसने ये काम करना है, और ये है ऑल और नन। ये है की पॉइंट इस सारी कहानी का कि ये जो अमल होगा, ये अमल होगा इस अरे पे, और उस अरे में से कौन कौन से सेमाफोर्स पर, ये जो अभी मैंने अरे बना ली है ना सेमाऑप्स की, ये मैंने उसे बताया। मैंने कहा कि इस सेमाफोर पे जिसकी आईडी ये है, ठीक है, ये आईडी जिस सेमाफोर अरे की है, जो हमारे पास 5 की अरे है, उसमें से कौन कौन से सेमाफोर्स पर क्या क्या अमल करना है, वो इस सेम ऑप्स की अरे में मैं बता चुका हूं। ये देखो, ठीक है, यस सर। ये हमारे पास ये अरे है 5 सेमाफोर्स की, और मैं उसे ये कह रहा हूं कि इस अरे में सेमाफोर नंबर 0 और 1 को एक एक डेक्रीमेंट कर दो। ठीक है, यस सर। राइट। तो अब अगर तो ये दोनों सेमाफोर इस वक्त 1 है तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी 1 नहीं है, 0 है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई? सर 1 हो जाएगा, से आपकी क्या मुराद है, क्या 1 हो मतलब जाएगा? ये 1 है ना इस वक्त, तो डेक्रीमेंट 1 करना है ना। अगर ये फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाली चॉप स्टिक दूसरे ने उठा ली होती तो यहाँ पे क्या होता? वो बेचारा क्यों में लग जाता। नहीं नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी थी? 0। 0। ठीक है, अगर ये पहले से P1 जो है
उसने ये चॉपस्टिक उठा ली होती, ठीक है, तो ये 0 होना था ना। जी सर। तो अब ये वाली चॉपस्टिक हालांकि अवेलेबल है, लेकिन इसको भी वो डेक्रीमेंट नहीं करेगा। दिस इज ऑल और नन, ठीक है, ये बात है। तो इस वजह से वो जो हमारा मसला बना था ना कि अगर सारे के सारे अपनी राइट हैंड साइड वाली उठा लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा भी होता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि होगा ये कि फिर ये जो P0 है ना ये ब्लॉक हो जाएगा। यहां पर ये दोनों काम वो गारंटी करेगा कि ये दोनों ऑपरेशंस सक्सेसफुल होंगे तो वो इस सिस्टम कॉल से बाहर आएगा, वरना वो क्यू में लग जाएगा। अब जो क्यू है ना, वो क्यू इंडिविजुअल इस सेमाफोर पे नहीं है। वो क्यू जो है वो यूं समझो कि इस पूरी एरे के बाहर क्यू है। ठीक है, हाँ जी, ये वाज़ेह हुई बात कि नहीं? सर ये जो चीज़ है ना ये दोबारा रिपीट कर दें एक दफ़ा, ये क्यू वाली नहीं, इससे पहले वाली नहीं, कि जो आप कह रहे थे ना कि मुझे ये चीज़ मिस हो गई है, सही नहीं मुझे समझ आई। देखो ना, हमने 2 चॉपस्टिक्स लेनी है ना, इस केस में 0 और 1, चॉपस्टिक नंबर 0 और 1 ये हमने लेनी है ना। ये चॉपस्टिक 0 है, ये चॉपस्टिक 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये जो सेम ऑप्स वाली एरे है उसमें उसे मैंने कहा कि भाई सेमाफोर नंबर 0 और 1, ये देखो ना, सेमाफोर नंबर 0 और 1, यस ये मैं इसे कह रहा हूं कि सेमाफोर नंबर 0 और 1 के ऊपर तुमने क्या अमल करना है, तुमने उनको एक डेक्रीमेंट करना है, -1 करना है, जो इस वक्त उसकी वैल्यू है उसको एक डेक्रीमेंट करना है। यस सर, मुझे ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पे इफ की कंडीशन में जब आप कहते हैं ना कि दो चीज़ें ये एक साथ इंश्योर करेगा, ये चीज़ मुझे जाननी है। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों काम होंगे, ये नहीं होगा कि भाई एक को तो वो कर दे और दूसरे को ना करे। ओके ओके सही है, ये ऑल और नन है, ठीक है। सही हो गया सर। अगर तो ये इन दोनों को डेक्रीमेंट कर सकता है बाय 1 तो फिर तो ये कामयाब है, अदरवाइज ये इसके बाहर वेट स्टेट में लग जाएगा, ये दूसरे को भी नहीं डेक्रीमेंट करेगा। सो मतलब ये कि जैसे मैंने बात की ना कि अगर P1 ने ये चॉपस्टिक उठा ली होती, ठीक है, यहां पर अगर 0 होता, ठीक है, अगर ये हमारी सूरत हाल होती कि P1 ने ये चॉपस्टिक उठा ली होती, ठीक है, तो ये वाली भी उसने नहीं उठानी थी फिर, ठीक है। यस सर, अगर यहाँ पे वो 1 होता तो फिर ये होता, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब उसने पहले रिसीव कर लिया, वो दूसरा नहीं उसको उठा सकता। दोबारा क्या ना, यहाँ पे अगर 1 इंडेक्स पे यहाँ पे 1 हाँ इंडेक्स पे 1 हाँ इंडेक्स पे 1 अगर 1 होता तो फिर ये दोनों डिक्रीमेंट होते एक साथ तो ठीक था, लेकिन अब वो पहले ही 0 है तो वो डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो वो दूसरे को भी नहीं करेगा डिक्रीमेंट। एग्जैक्टली, ये नुक्ता सबको क्लियर हुआ है भाई, ये की पॉइंट है इस सारी को करने का, वरना जो यस सर, कल क्लियर है। एल्गोरिथम थी वो, वरना जो कल वाली एल्गोरिथम थी वो भी चल रही थी। सर एक मिनट ओके, दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जो ये जो हमारा सेम ऑप है ना, ये इसमें हम बता रहे हैं कि कौन से 2 सेमाफोर और उनके ऊपर कौन से ऑपरेशन करने हैं। तो जो 2 सेमाफोर हम इस थ्रेड में यूज कर रहे हैं वो हैं सेमाफोर ये 0 लोकेशन पे और 1 लोकेशन पे, ओके।
हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेमाफोर अगर 1 है तो फिर तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है, दोनों को हम एक एक डेक्रीमेंट कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन है सेमा, ओके, फिर ये सक्सेसफुल है, हम इन दोनों को एक एक इंक्रीमेंट डेक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक जो है वो 0 है, ठीक है, यानी कि मसलन P1 ने ये वाली चॉपस्टिक उठा ली हुई है, ओके, तो अगर P1 ने ये चॉपस्टिक उठा ली है तो फिर यहाँ पे 0 होना था ना। यस सर। ओके, तो अब ये पूरा ही ऑपरेशन अनसक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा और ये वाला थ्रेड अब यहां पर बाहर इंतजार में लग जाएगा। ये नहीं करेगा कि अच्छा चलो मैं इसको तो डेक्रीमेंट कर लूं, ये तो मैं कर सकता हूं, ये नहीं होगा। ठीक हो गया सर, समझ गया हूँ मैं यही पहले सवाल करने लगा था कि हमारे पास की तो आ गई तो हम डायरेक्टली वेट क्यों नहीं इसके ऊपर अप्लाई करते, वो ये लॉजिक है इसके पीछे। ये जो ऑपरेशन है ना, ये ऑपरेशन है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब वो जो वेट वाली बात है ना, वो अब हमारे इसकी जो ऑपरेशन की वैल्यू है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो यूं समझो कि ये सिग्नल है एक तरह से, ओके। मैं यहां पे कह रहा हूं कि दोनों को एक एक डेक्रीमेंट करो, और अगर तुम दोनों को नहीं कर सकते तो फिर ब्लॉक हो जाओ। ये ना करना कि एक को कर दो और दूसरे को रहने दो। दिस इज ऑल और नन। द होल की ऑफ दिस थिंग इज कि ये जो ऑपरेशन है ना, ओके, ये ऑल और नन है। या तो ये सारे के सारे अमल होंगे, जो भी अमल है, यहां पर तो सिर्फ एक डेक्रीमेंट हो रहा है ना, जो भी अमल है, ओके, वो इन दोनों पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या किसी पर भी नहीं होगा। ये बात है। हाँ जी, ठीक है। यस सर। यस सर। सो अब ये हमारी सूरत हाल है। सो हमने कहा कि फिलोसफर वांट्स टू ईट एंड वी परफॉर्म दिस सम ऑफ। अब अगर ये हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि हमारे इस केस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है ये 1 है, तो अब इसके नतीजे में ये दोनों जो हैं ये 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया? यस सर। ओके, अब वो ये मैसेज प्रिंट कर रहा है फिलोसफर गोइंग टू ईट। ये जो फॉर लूप्स है ना, ये सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए, ओके। ये सिर्फ मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फिलोसफर जो है ना वो खाना खा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ CPU को ऑक्यूपाइड रखने के लिए है। ये साइन की वैल्यू कैलकुलेट करी जा रहा है बार बार, कोई ये ख़ास अक्ल का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ टाइम जाया करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई मैं फिर किस तरह इंडिकेट करूं जो उसका खाने का टाइम है। हाँ जी, बताया, बात कंप्लीट कर। मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको ये भी तो शो करना है ना कि अब वो अपने इस क्रिटिकल सेक्शन में वो बिजी है, वो काम कर रहा है ना कुछ, तो वो मैं क्या करूं। सही। सर हमने तो ये इंडिकेट, हाँ जी, नहीं, स्लीप जो है वो फिर CPU में टाइम नहीं गुजार रहा, उसने फिर CPU रिलिंक्विश कर दिया। यहां पर उसने CPU रिलिंक्विश नहीं किया, ठीक है। और ये मैं इसको रैंडम कर रहा हूं, ओके, ताकि सब जो हैं वो एक ही जितना टाइम ना गुजारे।
ये बस सिर्फ इसी काम के लिए, ठीक है। ये जो आउटर में रैंड है ये सिर्फ इसलिए है कि भाई सब एक जितना टाइम ना गुजारें। अच्छा जी, अब ये उन्होंने जो है ना वो खा लिया। सो नाउ वी वांट टू गिव बैक अवर चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, सिर्फ अब ऑपरेशन जो है वो इंक्रीमेंट की बजाय, सॉरी वो डेक्रीमेंट की बजाय इंक्रीमेंट हो जाएगा। बाकी अरे वही है, ये देखो बाकी अरे जो है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं की। ये जो अरे ऊपर बनी है ये देखो ये वही है, ठीक है, एस ऑप्स, ठीक है, ये वही है। इसमें सिर्फ जो अब मैंने चेंज किया है अब वो ये कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, तो अब वो दोनों चॉपस्टिक्स जो हैं वो मैं वापस रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने कर दिया 1 और फिर वही सिस्टम कॉल सम ऑफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इनको इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। सो ये जो दोनों चॉपस्टिक्स हैं ये एक तरह से उसने वापस रख दी। ये ठीक है। सर अगर देखा जाए तो इसमें हम पहले वेट कर रहे हैं, फिर उसका काम करके उसको सिग्नल भी कर रहे हैं, लेकिन Yes. यहाँ पे सिर्फ एक इंश्योरिटी हमें मिल रही है कि दोनों को वो चीज़ मिल रही है तो वो खाएगा, नहीं मिल रही तो चुप करके बैठे। ऐसे ही है। सही है। अब यहाँ पर ये वो वाली सिचुएशन नहीं हो सकती ना जो हमने देखी थी कि Yes, अगर sir. सब जो हैं वो अपनी राइट साइड वाली उठा लें, Yes, क्योंकि sir. यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि लेट से कि जी अब हम दूसरे को भी देख लेते हैं कि भाई ये आया और इसने जो है ना ये दोनों चॉपस्टिक्स जो हैं ये इसने उठा ली, ठीक है। ये अब अगर P1 आता है, ठीक है, तो P1 जो है उसने अटेम्प्ट करनी है 1 और 2, ठीक है। तो P1 जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि ये वाली तो अवेलेबल है लेकिन ये वाली नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो अब वो जो है वो बाहर लाइन में लग जाएगा, ओके, ठीक है। Yes, sir. राइट, बिकॉज इट इज ऑल और नन, या तो दोनों मिलेंगी या कोई भी नहीं मिलेगी। सर कल हमने बात की थी जो क्यू में लगता है ना, तो फिर हम लोग ये भी बताते थे कि वो 1 पे लग रहा है या 2 पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं वो बाहर क्यू पे लग रहा है, तो ये हाँ जो क्यू से निकलने वाला प्रोसेस है ये किस बेस पे होगा? हाँ जी, ये जब मॉडिफाई होगा ना, जब ये इसको इंक्रीमेंट करेगा ना, यस सर। ये जब ये कर रहा है ना, तो अब ये उसमें चेंज आ रही है ना, तो अब ये जो थ्रेड है ये अपनी वेट से निकलेगा और फिर दोबारा यही काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये जो है हर एक ने जो भी काम करना है उसने वही काम करना है, हर एक को पता है कि मेरे जो ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, ये हर एक के पास अपना अपना काम है। तो जब वो निकलेगा तो वो अपने वही वाले काम को दोबारा करने की कोशिश करेगा अगेन। अगर तो वो कामयाब हो जाता है इसी ऑल और नन मोड में तो फिर तो वो प्रोसीड कर जाएगा, वरना वो फिर वापस इधर इंतजार में लग जाएगा। सर यहाँ पे जो इंतजार में लगने वाला काम है इसमें एक ही इंतजार में लगेगा? एक ही का क्या मतलब? मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एट ए टाइम होगा, क्योंकि तब तक वो अपनी छोड़ेगा तो फिर नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं। सो मसलन ये जो है P0 ये भी सक्सेसफुली अपना खा रहा है, ठीक है। और फर्ज करो कि जो P2 है, ठीक है, ये भी उठा लेता है, ओके। सो ये भी इन दो को उठा लेता है, ओके। तो अब
ये जो थ्रेड 1 है ये इंतज़ार में लग गया फिलासफर 1 के लिए, ओके। और जब ये P3 आएगा तो इसके साथ क्या होगा? ये भी वेट में लगेगा। ये भी वेट में लग जाएगा। सर ओके, एक चीज़ हाँ जी, एक चीज़ मुझे पूछनी है, वही जो हमारी प्रॉब्लम है मतलब सेम अराइवल वाली, उसके रिलेटेड कि हाँ अगर सर हमारा मल्टी कोर मतलब सिस्टम है और उस पे थ्रेड पांचों की पांचों इकट्ठी चल जाती हैं, ठीक है, हाँ हाँ। तो तब भी तो सर वो अपनी एक एक उठा ही रहे होंगे ना, ना मतलब। ना, यही तो बात है, यही तो सारी इस जो ये जो सिस्टम 5 सेमाफोर्स हैं, यही तो वो गारंटी दे रहा है, यही तो इसका फायदा है भाई। बट सर जो कंडीशन जब मतलब सम ऑफ हम लोग जो फंक्शन रन कर रहे हैं वो डिक्रीमेंट तो कर ही देगा ना उसको। अगर वो सारों को कर सकता है तो करेगा, यानी कि इस केस में अगर वो ये इन दोनों को, ठीक है, अगर वो कर सकता है तो करेगा। यही तो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि दिस इज ऑल और नन, ठीक है। अगर थ्रेड 1 जो है ये, यस सर। ओके, ये इस चॉपस्टिक को चाह रहा था और इस चॉपस्टिक को चाह रहा था, ठीक है। अगर वो इनमें से एक भी नहीं हासिल कर सकता तो दोनों के ऊपर ही उसका जो ऑपरेशन है वो कामयाब नहीं समझा जाएगा और वो नहीं होगा, वो बाहर वेटिंग में चला जाएगा। ठीक है सर, चलाइए। हाँ तो बस ठीक है। ओके, सर अब वो इसमें मतलब जो क्यू में जो वेटिंग पे लगे हुए हैं उनके जब वो निकलेंगे उसकी बेस के ऊपर होगा, मतलब जो पहले क्यू में चला गया वो जब दोबारा निकलेगा तब चलेगा। अब ये कहना चाह रहे हैं। क्या मतलब इसका, दोबारा मतलब कहो। मेरा कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल P0 और P1 आगे दोनों सेम टाइम पे, ठीक है, और हाँ अब ठीक, P1 भी ट्राई कर रहा है और P0 भी ट्राई कर रहा है और P1 आगे के लिए ट्राई कर रहा है, तो P0 पहले क्यू में चला जाएगा, देन P1 चला जाएगा। अब जब दोबारा P0 निकलेगा क्यू नहीं से, नहीं, क्यू में हाँ हाँ, कामयाब इनमें से एक होगा ना, या कैसे P1 ठीक है, कामयाब हो कामयाब, जाएगा। ओके। अगर तुम कहते हो कि P1 कामयाब हो जाएगा जी। तो फिर P0 नहीं होगा, तो फिर P0 बाहर लाइन में लग जाएगा। ओके ओके, ठीक है। हाँ भाई, ओके सर। नहीं नहीं, किसी और को। यस सर, जिस तरह आपने बात की ना कि वो वेट जो है वो दोनों को एक साथ ही करेगा, सिग्नल भी वो दोनों को एक साथ ही करेगा। देखो दोनों ना कहो, उसके जो जो ऑपरेशन है ना, उसने अपनी वेट से निकलना है और वो ऑपरेशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो ऑपरेशन एक सेमाफोर पे है, 2 पे है, 3 पे है, जितने पे भी है। सो फर्ज करो कि ये जो है ना, ये कोई अजीबोगरीब किस्म के मार्शियन फिलासफर हैं, इनके 3 हाथ हैं, राइट। सो जस्ट फॉर द डिस्कशन से कि इनके 2 नहीं, इनके 3 हाथ हैं, ठीक है। तो उनको 3 चॉपस्टिक्स चाहिए, तो कोई मसला नहीं, हम कह देते हैं कि ये लो, ये भी चाहिए हमें। तो अब अगर तीनों की तीनों उसको मिलेंगी तो वो प्रोसीड करेगा, वरना वो बाहर वेटिंग में आ जाएगा। बिल्कुल सर। ये तो जबरदस्त बात है ना इसमें कि यस सर। हम जो है जो भी काम करवाना चाह रहे हैं वो सारे का सारा अगर सक्सेसफुल होगा तो फिर ठीक है, वरना बाहर वेटिंग में। यस सर। हाँ जी भाई, बाकी लोग जो है उनमें से कोई नहीं बोल रहा, सबको ये बात क्लियर हुई है? यस सर। तो किसी को अगर ना समझ आई हो। नो सर। सर ये एल्गोरिदम बेसिकली दो मल्टीपल प्रोसेसेस को एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए यूज होता है, क्योंकि क्या? हमने अभी जब तक पढ़ी उनमें एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जा सकता था, इसमें एक टाइम पे 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है। नहीं 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 नहीं, क्रिटिकल सेक्शन उस हवाले से कि भाई वो जो अमल कर रहे हैं उसकी उनको इजाज़त है कि नहीं। क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर एक तरह जो है वो ये
सेमाफोर की अरे को मॉडिफाई करना है, वो उसको जो मॉडिफिकेशन हो रही है वो सिर्फ एक ही कर पा रहा है, एक ही जो थ्रेड है ना वही इसको मॉडिफाई कर पा रहा है इस अरे को एक वक्त में। जो भी उसके ऑपरेशन है वो सारे के सारे कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो सर ये यूज किस लिए होता है? ये वैसे ही एक प्रॉब्लम है कि ये एल्गोरिथम यूज होता है किसी चीज वो ये बड़ा यूजफुल है भाई। मसलन जिस तरह हम वो बात कर रहे थे ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, ठीक है, तो मसलन हमारे पास जो है ना यूं समझो कि जी एक बेकरी है, इसको क्या होगा, ठीक है जी, हमारे पास ना एक बेकरी है, जिस तरह तुम ये समझो कि भाई डंकन डोनट नहीं है जहाँ पे वो डोनट बनाते हैं, यस सर। ठीक है, तो मसलन वहां पर ना 3 किस्म के डोनट्स बनते हैं, ओके, प्लेन टाइप के, ओके, चॉकलेट टाइप के और शुगर टाइप के, ठीक है, और ये जो है ना उनका डिस्प्ले काउंटर है, ठीक है, यहाँ पे ना मुख्तलिफ पड़े हुए हैं, ठीक है, सो 4 3 6, ठीक है, सो ये जो है ना ये प्लेन टाइप के हैं, ये चॉकलेट टाइप के हैं, ये शुगर टाइप के हैं, ठीक है। अब एक कस्टमर आता है, ठीक है, वो कहता है जी मुझे ना आप दे दें 2 प्लेन टाइप के दे दें, 3 जो है वो आप चॉकलेट के दे दें और 2 जो है वो आप शुगर टाइप के दे दें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम ये डेक्रीमेंट करेंगे, ओके, ये हमारे पास 4 3 6 है, तो ये हम ये करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2 0 4, ठीक हो गया, ऐसे ही होगा ना, यस सर। ठीक है। अब एक और क्लाइंट आता है, वो कहता है जी आप ना मुझे दे दें एक दे दें प्लेन, एक दे दें चॉकलेट और 2 दे दें शुगर, ठीक है। अब इसका ऑर्डर नहीं पूरा हो सकता, ओके, क्योंकि क्यों नहीं पूरा हो सकता भाई? क्योंकि सेंटर वाला सर -1, या क्योंकि इस वक्त हमारे पास चॉकलेट वाला कोई नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई तुम ना थोड़ी देर इंतजार करो, ठीक है। तो ये जो हमारी सेमाफोर अरे है ना, ये वाला हमारा ग्राहक जो है ये इधर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बेकरी में प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो डोनट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो जो है ना वो मसलन फ़र्ज़ करो कि 2 डोनट्स जो है वो प्लेन वाले बना देता है, 4 चॉकलेट वाले बना देता है, 2 शुगर वाले बना देता है, ठीक है। तो दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेशन, ओके। तो अब जो है ना ये हमारे पास क्या सूरत हाल हो जाएगी, सर सभी अवेलेबल हो जाएगी। नहीं टोटल क्या बनेगा, 4 4 6, 4 4 6, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि ये जो बाहर इंतजार कर रहा था ना -1 -1 -2 के लिए, ये जागेगा और फिर यही काम करने की कोशिश करेगा,
ठीक है, अब ये कामयाब हो जाएगा। यस ये सर, यहाँ पे अगर देखा जाए जो फर्स्ट पे आपने किया वहाँ पे वेट है -2 -3 और -2, और फिर उसके बाद जो सिग्नल है वो 2 है 4 है 2 है ना? नहीं, पहले नहीं मैंने किया, पहले ये हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। यस सर। तो ये जो है, इसके नतीजे में ये वाला जो प्रोसेस है ये बाहर अब लाइन में लग गया आके। बिल्कुल। ठीक है, जब भी चेंज होगी ये जागेगा और फिर अपने यही काम करने की कोशिश करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह यूज करें। अगर हम ये फार्मूला रखना चाहते हैं कि ऑल और नन, तो फिर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये नहीं करना चाहते, हम कहते हैं भाई चलो एक एक करके कर लो, तो हम इसको इंडिविजुअल कर लें। हम कहें चलो ठीक है यार, ये वाला है तो ये तो दे दो। ठीक है, ये अब हमारी एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात आ गई कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये हमें बड़ी ज़बरदस्त जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी कि हम सारे ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली करवाने की गारंटी इससे हासिल कर रहे हैं, बगैर किसी के इंटरप्ट करने के। कोई और नहीं दरमियान में आएगा, ये वो गारंटी कर रहा है कि कोई दरमियान में और नहीं आएगा। सर, हम कह सकते हैं एटॉमिकल। या आप कह लें कि ये एटॉमिक है। इस हवाले से ये एटॉमिक है कि भाई ये जो है ऑल और नन वो गारंटी कर रही है ये सिस्टम कॉल। ओके, किस तरह वो कर रही है वो हमारी दर्द सरी नहीं है, लेकिन वो ये गारंटी कर रही है कि भाई या तो कोई भी पूरा नहीं होगा या सारे पूरे होंगे। जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ऑल और नन है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसमें से कितने के ऊपर ऑपरेशन करना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ये चॉपस्टिक्स वाली अरे थी, ये 5 की थी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो ऑपरेशंस थे वो 2 सेमाफोर्स के ऊपर किए। ओके, वो इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और फिर ये और ये। ठीक है, तो हमारी इस एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट ये थी। इस एप्लीकेशन में हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 3 टाइप के डोनट्स हैं, और जो भी कस्टमर है वो जो उसका ऑर्डर है उसको हम पूरा करके देंगे। अगर नहीं पूरा करके दे रहे तो वो उसको हम कहेंगे कि जी आप इंतज़ार करें, तो वो जो है बाहर इंतज़ार में लग जाएगा। हाँ जी, यस सर, समझ आ गई। ये इतना सीधा नहीं है। सो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये पूछ लो। हाँ जी, कोई सवाल? नो सर। किसी को कोई सवाल नहीं है? जैन जबार, तुम्हें समझ आ गई सारी बात? सर आज आंख नहीं खुली सुबह, तो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा सारी। हाँ जी, हसीब इकबाल। ये से समझ आ गई। सर, आप अपना कोड दिखाइएगा। हाँ जी, जो आपका कोड है ना वो दिखाइएगा। ये
इसमें हमारे पास जहाँ पे +1 जहाँ पे 1 कर रहे हैं वहाँ पे देख जाइएगा कौन नीचे। यस यस, यहाँ पे ये जो चीज़ है इंक्रीमेंट करने वाली, सिग्नल करने वाली, ये भी हमारे साथ, ये भी यानी कि यही इंश्योर करे ये दोनों जब छोड़ेंगे तो एक साथ ही छोड़ेंगे। यस, अगेन हाँ ये असल में जो काम है ना वो ये है, सेमॉप है। ओके, जो आपने करवाना है, अगर बिल्कुल। हमने 4 डोनट लेने हैं ना तो हम -4 करेंगे। अगर प्रोड्यूसर ने आके 6 डोनर प्रोड्यूस किए हैं ना तो वो यहाँ पे 6 इंक्रीमेंट करेगा। यस लेकिन जो भी होगा ना वो पूरा होगा। सर, अगर प्रोड्यूसर ने 3 चीजें दो प्रोड्यूस की हैं, तीसरी में कुछ नहीं तो वहां पे हम 0 रखेंगे। अब ये जो सवाल तुमने किया है ना इसका जो जवाब है ना वो लंबा है। बहरहाल चलो तुमने कर दिया तो मैं कर देता हूँ जवाब। इसमें ना एक तीसरी सूरत हाल है। एक है अप, ठीक है जी, वो तो सीधी बात है, इंक्रीमेंट है। एक है डाउन, वो भी सीधी बात है, डिक्रीमेंट है। तीसरी जो स्टेट है ना इसमें वो है 0। हम इस बात पे भी इंतजार कर सकते हैं कि ये 0 हो, ठीक है, यानी कि मसलन प्रोड्यूसर जो है वो उस वक्त प्रोड्यूस करे जबकि खाली होगी वो ट्रे। ओके, मैं अभी बासी नहीं रखता, ठीक है, तो उस सूरत में हम इसकी जो है ना ये वाली कैपेबिलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इंतज़ार करें उस वक्त तक जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लूप लगाएंगे और उसमें वाइल नहीं में नहीं 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 ना, हाँ यही तो बात है, कोई लूप शूप नहीं लगानी। सिर्फ वहां पर जो हमने ये जो ऑप है ना यहाँ पर हमने 0 लिख देना बस। सर ये सिग्नल वाले में 0 आएगा कि? और भाई मैं कह रहा हूं ना कि असल में ये चीज है, ये जो है ना सेम ऑप, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ओके ओके, समझ आ गई। सही है, इसका मतलब अब 0 वाला केस सही है। या सो नेगेटिव का मतलब है कि जो इस वक्त वैल्यू है उसको डेक्रीमेंट करो। अगर तो वो डेक्रीमेंट होने से 0 से कम नहीं होती तो फिर तो सक्सेसफुल है, लेकिन अगर वो डेक्रीमेंट करने से नेगेटिव हो जाए तो फिर रुक जाओ, फिर वेटिंग में चले जाओ। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है कि इंक्रीमेंट कर दो, सो वो तो ठीक है। तीसरी जो है ना वो ये 0 वाली बात है, ठीक है, कि अगर हम कोई ऐसी हमारी सिचुएशन है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि टोकरी खाली होगी तो हम नए डोनर बनाएंगे। ठीक है, सो जो बेकर है ना या जो प्रोड्यूसर है वो कहता है जी मैं पुराने और बासी जो है ना वो मिक्स नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं नए उस वक्त बनाऊंगा जब पुराने खत्म हो जाएंगे, टोकरी खाली हो जाएगी। तो टोकरी खाली किस वक्त होगी? जब कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। जब 0 होगा। ठीक है, तो जब टोकरी खाली होगी तो उस वक्त मैं नए बनाऊंगा, नया बैच मैं उस वक्त बनाऊंगा। ठीक है, तो उसको हम 0 के ऊपर वेट करवा सकते हैं। सही है सर। हाँ जी, कोई और सवाल? देखो जी, जो लोग तो पढ़ना चाहते हैं ना वो तो इस तरह के सवाल करते हैं, बाकी लोग जो क्लास में भी नहीं आए वो फिर कंप्लेन करते हैं कि जी हमें बड़ा मुश्किल काम दे दिया। हाँ जी, और कोई बात भी?
सर मेरे ख्याल में समझ सबको आ गई है, कोड भी सबने देख के समझ आ गई है, लेकिन जब तक इसको सारे बच्चे थोड़ी डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, सही बैठेगा नहीं किसी के दिमाग में। 2 दिन बाद सारे भूल जाएंगे कि ये क्या किया था। जैसे आपने ये डोनट वाली एग्जांपल बताई, अगर हम आपकी कोर्स को देखते ही थोड़ा इसको डिफरेंट इम्प्लीमेंट करें तो समझ आएगा कि अच्छा ये सर ने ये बताया था तो हम इसको इस तरह डिफरेंट केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। समझ सारों को आ गई, लेकिन ये सारे आके बैठ जाते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको क्या कोड लिखें, कहाँ लिखें। मैं ये असाइनमेंट दे देता हूँ, जैसे तुमने ये बात की ना, मैं ये असाइनमेंट दे देता हूँ, पर मसला ये है कि वो जब मैं असाइनमेंट देता हूँ फिर कहते हैं जी हमें इतना सारा काम दे देते हैं। मतलब इट्स लाइक अ नो विन सिचुएशन। सर आप असाइनमेंट ना दें, आप टास्क बना दें उसको, मतलब जो कर ले उसका मतलब हो जाएगा, और जो ना करे उसकी खैर है। अक्सर टीचर ऐसा कर भी रहे हैं, मतलब हमारे एनसी के टीचर हैं, हमें क्वेश्चन दे देते हैं, जो कर लेता है वो ठीक है, जो नहीं करता उसका भी कुछ नहीं होता। उसको मतलब ग्रेड ना करूं, ना ग्रेड ना Yes, sir. करना चाहिए। यस वो ग्रेडिंग नहीं होती। ओके ऑलराइट सो देन डू दिस। ये जैसे बिलाल कह रहे हैं ना, या ऐसे ही करो, ठीक है जी। जो है एक प्रोड्यूसर बना लो, एक कंज्यूमर बना लो, ठीक है। बिल्कुल यही वाला काम है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है उसने ये 3 किस्म के डोनट्स जो हैं ये बनाने हैं, ठीक है। और कंज्यूमर जो है उसने वो कंज्यूम करने हैं, ठीक है। सो बल्कि मैं ना मेरे पुराने कोड में कहीं ये पड़ा भी होगा, मैं तुम्हें चला के भी दिखा देता हूँ कि व्हाट आई एक्सपेक्ट। Yeah, okay. So do this, right? ये मैंने सेमाफोर बना लिया, इसमें ये देखो 3 सेमाफोर हैं, ठीक है। ये नजर आ रहा है, ये 3, ठीक है। ठीक बात है भाई, ये 3 सेमाफोर की अरे बन गई। यस सर। ओके, तो यहाँ पर अब मैं ये प्रोड्यूसर चलाता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि कितने प्लेन, कितने चॉकलेट, कितने शुगर, ठीक है जी। मैं उसे कहता हूँ अच्छा, ये मैं इस वक्त पहले मैंने शो कर दिया कि इस वक्त मेरे पास 2 प्लेन है, 3 चॉकलेट हैं और 4 शुगर। ओके, सो ये डायग्राम बना लेते हैं, 2 3 4। ओके, सो दो 3 4 ये मैंने इनिशियलाइज कर दी। जिस तरह यहाँ पर मैंने ये इनिशियलाइज किया था ना 1 1 1 से, ये 1 1 से इनिशियलाइज किया था ना इसको। यस सर। ये चॉपस्टिक सारी 1 थी, ठीक है। तो सेम एग्जैक्ट वे ये जो है, अब ये जो हमारे हैं ये 2 3 4 से इनिशियलाइज हुए, ठीक है भाई। यस सर। ओके, तो अब मैं उसे कहता हूँ कि तुम यूं करो कि तुम ना जी 3 प्लेन के बना दो,
2 चॉकलेट बना दो और 3 बना दो शुगर। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 2 + 3 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये अब हमारे पास हो गई 5 5 7। ओके, सो फाइव 5 7। ओके, अब जो है ये एक कंज्यूमर चलाते हैं, कंज्यूमर भी शो कर रहा है कि मेरे पास इस वक्त 5 5 और 7 है। ओके, तो अब कंज्यूम कितने करने हैं? मैं कहता हूँ जी यूं करो कि 4 ये कर लो, ठीक है, और 3 ये कर लो और 6 ये कर लो। ओके, तो अब ये देखो, ये 1 2 1 हो गया, बाकी काउंट ये सक्सेसफुल है। ओके, तो हमारे पास ये वन टू वन। ओके, सो अब एक और कंज्यूमर ले आते हैं और वो कह रहा है जी मुझे 2 प्लेन के दे दो, 2 चॉकलेट के दे दो और 1 शुगर का दे दो। अब यहाँ पे वो ऑल और नन वाला मसला है। अब ये देखो आगे नहीं गया। ओके, क्यों नहीं गया? ये क्यों में चला गया चलो। जी सर, ये क्यों है? ये क्यों नहीं गया? क्योंकि सर फर्स्ट वाले डोनट खत्म हो गया खत्म नहीं है, है, मीन माइनस हो गया। उसमें 1 है और उसको 2 चाहिए। इसको जी 2 सर। चाहिए, इसने -2 करना है। ठीक है, बाकी 2 सक्सेसफुली हो सकते हैं, राइट, लेकिन ये वाला जो है प्लेन वाला ये नहीं हो सकता। इसलिए ये कंज्यूमर प्रोसेस जो है ये अब यहाँ पर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये इसके बाहर अब इंतज़ार में लग गया। ठीक है, सो ये जो है अब ये कंज्यूमर प्रोसेस जो है ये बाहर इधर इंतज़ार में लग गया। ठीक है, सो अगर मैं जाके देखूं तो ये देखो ये चल रहा है, ये consumer.exe प्रोसेस 4989। ओके, ये रुका हुआ है। ठीक है, अब जब तक के एक और प्रोड्यूसर नहीं आता जो कि प्लेन डोनट प्रोड्यूस करे, ये जो है ये रुका रहेगा। सो अगर एक और प्रोसेस कंज्यूमर प्रोसेस ही आ जाता है, उसमें वो कहता है जी मुझे एक प्लेन दे दो, मुझे उससे जो है ना मुझे एक एक तीनों की दे दो वैरायटी। ठीक है, तो वो कामयाब हो जाएगा। सो ये कहता है जी मुझे एक 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 दे दो, तो ये देखो ये कामयाब हो गया। ओके, वो जो है वो उधर ही है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती, तो वो उधर ही है। ये आया बाद में, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ये चला गया। ओके, अब हमारे पास सिर्फ एक चॉकलेट रह गया। ओके, तो अब अगर एक प्रोड्यूसर जो है वो आता है, ओके, और वो प्रोड्यूस कर देता है, उसको कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे ना? 2, हाँ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर आता है, वो 2 प्रोड्यूस कर देता है प्लेन के, 2 ये कर देता है, 3 ये कर देता है। ठीक है,
तो अब ये देखो, ये निकला अपनी वेट स्टेट से, इसने जो अपनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की, इसको 2 चाहिए थे, प्रोड्यूसर ने बनाए 2, तो वो ये 2 कंज्यूम किए इसने, और ये बाकी यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है, यस सर। हाँ जी, यस सर, क्लियर। तो ये बना लो। ठीक है, ओके सर, ट्राई करेंगे सारे। तो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। या ओके, ठीक है, और कोई सवाल? सर हसन बात कर रहे थे कि वो जो है दोबारा क्विज और असाइनमेंट्स ले लेंगे और फिर उनमें से 3 बेस्ट को चूज करेंगे। तो सर हम तो फिर जो बच्चे कर रहे हैं वो भी बार-बार दी जाए असाइनमेंट्स और क्विज। क्या चीज़? मतलब कि वो ये कह रहे थे कि आप लोग ड्रॉप ना करो और जो असाइनमेंट्स और क्विज जो है वो और हो जाएंगे और उनमें से जो बेस्ट होंगे 3 वो सिलेक्ट होंगे। तो जो हाँ, तो वो दो असाइनमेंट्स जो थी, उनमें से मैंने एक जो भी मैक्सिमम जिसमें थे नंबर वो मैंने ली ना, यस तो वो मैक्सिमम नंबर मिल गए ना, दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम थी वैल्यू वो मैंने कंसिडर की। यस तो अब ये जो प्रॉब्लम मैंने दी है, ये मैं इसको ग्रेड नहीं करता। सर मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि अगर ये बच्चों के लिए ऑप्शन रखी है कि जिन्होंने ड्रॉप किया उनके लिए दोबारा ये सब कुछ होगा, तो फिर जिन्होंने कर ली हुई है वो भी दोबारा असाइनमेंट्स दें फिर से। मतलब कि सर आपने 3 देनी थी, हम तो वो 3 चली जाती है अभी तक हमारी, लेकिन फिर हमें एक और मिलेगी। इस तरह तो मतलब टाइम तो लगता ही है ना फिर। हाँ भाई, कुछ तो करना है ना। अब ये तो नहीं ना कि बिल्कुल ही असाइनमेंट ना करो और जो है ना एक्सपेक्ट करो कि मैं नंबर लगा दूं, तो ये तो नहीं ना। मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं सर ये एक्चुअली वो ये कहना चाह रही है कि कल हम लोग को एक मैसेज आया था, उसमें सर ने जो स्टूडेंट ड्रॉप करे थे ना, उनको कहा था कि आप जो सर है ना वो आपके दोबारा से मतलब और क्विजेस लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपने 2 ले लिए हैं ना हमारे, तो 5 मतलब 3 और ले लेंगे और फिर टोटल 5 हो जाएंगे और उन 5 में से सर 3 कोई से एंड पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो नहीं इस नहीं, बेस ये नहीं ये भाई, बात हम लोग ये को कल रात को की गई है ना, मतलब जो सर जो मैसेज आया उसमें यही लिखा हुआ था। तो इसकी बेस पे सर कह रहे थे कि अब जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं वो ड्रॉप ना करें, बेसिकली मैसेज रात को ये आया। तो ये बात कर रही है और टोटल असाइनमेंट और क्विज़ के बारे में सर मैं बेसिकली 5 की बात नहीं की थी कि 3 मजीद ले लेंगे, उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दी है वही ना। हाँ, तो एक्स्ट्रा यही है ना कि अब जैसे मैं ये मैंने एक दिया है, अब मैं इसको अगर ग्रेड करूं तो फिर लोग जो है ना वो मतलब कहते हैं कि जी इतना ज़्यादा काम हो गया है। ऑब्वियसली अगर मैं इसको यानी कि असाइन करता हूं तो फिर मैं इसको ग्रेड भी तो करूंगा ना। यस सर, अगर किसी ने की है तो फिर उसको उसका क्या मतलब, बच्चे तो यही करते हैं ना कि अगर मैं करूंगा तो फिर इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर नहीं ये मिलेगा तो लैब की फिर आपकी दूसरा प्रिपरेशन काम हो जाएगी, करेगा। ये मिलेगा आपको। हाँ, पर ये मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये तो अब अपनी समझ की बात है ना। जैसे तुम कह रहे हो कि जी लैब की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो बाकी लोग नहीं इस बात को ऐसे समझते। सर इसका हल यही है ना जो पहले हम लोगों ने किया है कि आप इसका मतलब टास्क असाइन कर दें लेकिन इसको ग्रेडेड ना रखें। अक्सर पहले भी हमारे होते रहे हैं ऐसे, तो वो टास्क बना हाँ, देते तो थे। ये टास्क है। यस सर, और वो ये ग्रेडेड नहीं होगा, बाकी जो हाँ, असाइनमेंट होगी ठीक, थ्योरी की वो वैसी चलती जाएगी और ऐसी सही है, वैसी ही चलती यही रहेगी। है, ऐसे ही है। तो अब ये एक टास्क है। जी हाँ, ठीक हो गया सर, ये इंशाल्लाह जो हम लोग कर लेंगे। यस यस, ठीक है। ठीक है सर। ओके तो हाँ जी, सर। हाँ सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो एक बात करनी है तो वो फिर हाँ जी, और कोई सवाल? नो सर, क्लियर है। ओके।